नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। एक बहुत ज़्यादा कॉमन आपका जो डाउट है और मुझसे लगातार कमेंट्स पे और टेलीग्राम ग्रुप में पूछा जा रहा है कि वो ये है कि जो टाइपिंग आपकी होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट की, तो उस टाइपिंग में जो 50 मार्क्स की टाइपिंग होनी है, 25 मार्क्स की हिंदी में, 25 मार्क्स की इंग्लिश में, तो उसमें टोटल वर्ड्स तो आप लोगों को पता है कि 250 वर्ड्स इन हिंदी एंड 300 वर्ड्स इन इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स आपको टाइप करने हैं 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश में। लेकिन अब एक और जो कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि की स्ट्रोक्स कितने रहेंगे और जो वर्ड्स काउंट होंगे वो की स्ट्रोक से काउंट होंगे या फिर वर्ड्स सेपरेट बाय स्पेस। ठीक है, अब क्या है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पर मुझे लगता है अभी कंफ्यूजन क्रिएट है, अभी दूर नहीं हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेकर आई हूँ। वो ये है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि वर्ड जो है वो की स्ट्रोक से होंगे या फिर कितने की स्ट्रोक्स पर हमें टोटल कितने की स्ट्रोक्स रह सकते हैं जो हमें टाइपिंग में आएंगे, इस तरीके से कि कितने की स्ट्रोक्स से हम करें। लेकिन देखो क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में की स्ट्रोक्स का कोई रोल नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वर्ड्स काउंट होते हैं वो स्पेस से काउंट होंगे, यानी कि अगर आपने ए है, अगर सपोज कीजिए ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए एक वर्ड है, गुड एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है, टोटल 5 वर्ड हो गए। इसमें कोई की स्ट्रोक वगैरह यूज नहीं होगा। वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस रहेगा, मतलब जितनी बार आप स्पेस लगाएंगे उतनी बार आपका एक वर्ड माना जाएगा। जैसे अब उसमें ऐसा नहीं होगा कि सारे ही वर्ड्स बहुत बड़े आएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी होगा किस तरीके से, अगर वर्ड से काउंट होगा तो कैसे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आएगा। आप लोग AR टाइपिंग पे कर रहे हैं और कंटिन्यूसली आप लोगों को ये मतलब डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ भी कह दो, जब से टाइपिंग की डेट आई है ना तब से तो आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, स्पीड कम हो जा रही है, मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं, ऐसा आप लोगों के कमेंट्स देखकर मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो मैं फिर से कह रही हूँ, सारे वर्ड्स बहुत लेंदी नहीं आएंगे। उसमें ए भी होगा, दा भी होगा, इज भी होगा, एम भी होगा, आर भी होगा, दे भी होगा, ही भी होगा, शी भी होगा, तो ये भी तो एक ही वर्ड काउंट हो रहे हैं। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो छोटा अगर ए भी बनाया है आपने तो वो भी एक वर्ड काउंट हो रहा है, और एक अगर बड़ी स्पेलिंग है, नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन है, या कुछ भी ऐसा वर्ड है तो वो भी एक ही काउंट हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे ही वर्ड्स बहुत लेंदी होंगे, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, वर्ड सेपरेट होंगे 250 और 300 के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब वर्ड स्पेस के अकॉर्डिंग। एक और चीज़, जब भी अब आप टाइपिंग करें टाइपिंग करें ऑटो स्क्रॉल ऑफ करके करें। ठीक है, अगर आप ऑटो स्क्रॉल ऑन करके कर रहे हैं तो इसको ऑफ कर लीजिए और वर्ड लिमिट सेट कर लीजिए 250 वर्ड्स इन हिंदी एंड 300 वर्ड्स इन इंग्लिश। AR पे आपका क्वालिफाई हो रहा है, बहुत 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 अच्छी बात है। बट सपोज अगर AR पे क्वालिफाई नहीं हो रहा है, सोनी टाइपिंग पे क्वालिफाई हो रहा है, तब भी प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अगर हमारा सोनी पे क्वालिफाई हो रहा है, AR पे क्वालिफाई नहीं हो रहा, तब हम वहाँ पे पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मैंने सच्ची में AR पे कुछ नहीं किया था, इवन मैं तो चेक भी नहीं किया है AR कभी। मैंने टाइपिंग बाबा पे की थी, JR पे भी मैंने की थी, ठीक है। बट जो मैं परमानेंटली बता रही हूँ, जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था वो सोनी का लिया था। अब सोनी में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, स्टार्टिंग की तो इजी है, आगे की टफ है, उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो ये चीज़ें अगर अब आप सोचेंगे कि एग्जाम में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी बिल्कुल। ये मत सोचो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सोचो भाई करना है। यहाँ पे नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है कि मेरी सारी एक्सरसाइजेस क्वालिफाई हो जाती थी? नहीं होती थी भाई, बिल्कुल। लाइव टेस्ट भी सारे क्वालिफाई नहीं होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ भी नहीं होगा। अगर आपका यहाँ पे कोई सपोज सोनी में ले लीजिए, 100 के बाद वाली एक्सरसाइज थोड़ी टफ आ जाती है, तो उसमें आप उनको 2-2 3-3 बार कर लीजिए। ठीक है, 2-2 3-3 बार उनको कर लीजिए। और क्या करना है, नोट पैड पे मैं पहले बता चुकी, नोट पैड पे भी थोड़ा बहुत अपना जो भी आपका मैटर है वो चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब इस टाइम पे अगर नेगेटिव सोचा या मोरल डाउन किया तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अगर AR पे आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो AR को छोड़ दो, सोनी पे आ जाओ। सोनी पे क्वालिफाई करोगे तो वहाँ क्वालिफाई कर लोगे। और सोनी पे दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी स्पीड काउंट कैसे होगी,
ग्रॉस स्पीड काउंट नहीं होगी, नेट स्पीड काउंट होगी। मतलब जब आप सोनी पे एग्जाम टेस्ट देते हैं तो आप देखेंगे नेट स्पीड, मतलब जो मेथड 2 है ना, उस मेथड 2 के अकॉर्डिंग आपकी जो स्पीड है वो काउंट होगी वहाँ पर एग्जाम में भी। इंटरफेस कैसा रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। किस तरीके का इंटरफेस आता है, सेम वही इंटरफेस आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। जब मैंने मतलब दी थी टाइपिंग तो मुझे क्या इंटरफेस मिला था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी चीज़ें। और क्या अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। लेकिन मेन जो आप लोग सोच रहे हैं ना कि कितने की स्ट्रोक्स, ये मत सोचिए कितने की स्ट्रोक्स, वर्ड्स के अकॉर्डिंग सेपरेट होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अगर एक वर्ड में 7 स्पेलिंग या 8 वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि 5 मिला के एक वर्ड काउंट हो जाएगा, नहीं। अगर एक में 10 भी है ना तो वो 10 की 10 स्पेलिंग में, मतलब जब आप वो 10 वर्ड्स 10 लेटर्स जो हैं वो टाइप कर देंगे उसके बाद वो एक ही माना जाएगा। और अगर इज है जिसमें IS 2 ही है वो भी एक ही माना जाएगा। ये आपका बेनिफिट भी है एक तरीके से। ये मत समझिए कि सारी बहुत ज़्यादा लेंथी आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। बहुत मतलब इतना भी लेंथी नहीं आएगा कि आप कर ही ना पाएँ, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, आपकी स्पीड आ रही है 25+ और 30+ आराम से, मतलब इन हिंदी 30+ और इंग्लिश इन 35+, तो आप सेफ हैं, आप परेशान मत होइए। बस थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा कर दीजिए, टाइमिंग बढ़ा दीजिए। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस वाले ऐप पे तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, होगा नहीं होगा, तो उस ऐप को छोड़ दीजिए। सोनी पे करने का ट्राई कीजिए। अगर आप सोनी पे कर पा रहे हैं ना बढ़िया से, नेट स्पीड जो सेकंड वाली है वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, वहाँ पे कर लेंगे, सच्ची कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई और इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, खुश रहिए। और जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे ना, टाइपिंग करते टाइम, अगर कोचिंग पे नहीं जा रहे हैं कहीं पे, टाइपिंग करते टाइम अपनी वो जो मैंने टाइपिंग वाली आपको साउंड टेलीग्राम पर करवाई है, मतलब दी है, प्रोवाइड करवाई है, उसको प्ले कर लीजिए, उसके साथ टाइपिंग कीजिए। 1-2 बार आपको लगेगा आपकी स्पीड कम हो रही है, आपके हाथ नहीं चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी। अभी 1 हफ्ता तो बिल्कुल आपको बड़े मज़े के साथ आप पूरे 8-9 महीने 8-9 घंटे आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी इशू आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं चीज़ें आपकी जो अगर सही नहीं हो रही है तो कोशिश की जाएगी कि उनको सही किया जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी और डाउट हो तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से चाहे जुड़ जाइए, चाहे आप सीधे टेलीग्राम पर टाइप कीजिए अग्नि कॉम्पिटिशन, वहाँ से भी आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन दी जा रही है, शॉर्ट हैंड भी डेली लिखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।